हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कैलकुलस की सेकंड विंग। और सेकंड विंग क्या है? इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में अपनी पूरी कवर कर चुका हूँ, उसके सारे वीडियो सीरीज़ प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज मेंशन है, तो आप वहाँ से उसे देख के कवर कर सकते हैं। अब कैलकुलस की जो दूसरी विंग है, कैलकुलस को हम हमेशा दो पार्ट में बांटते हैं। पहला पार्ट होता है डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा पार्ट होता है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में हमारे पास कुछ चैप्टर्स हैं। जैसे पहला चैप्टर है हमारे पास क्या? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। दूसरा चैप्टर क्या है? डेफिनिट इंटीग्रेशन। तीसरा चैप्टर क्या है? डेफिनिट इंटीग्रेशंस एप्लीकेशन, मतलब एरिया अंडर द कर्व। और फोर्थ चैप्टर क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस अपने पास जो ये इंटीग्रल कैलकुलस है, इस इंटीग्रल कैलकुलस में अपने पास चार चैप्टर एक तरीके से मेन है। पहला चैप्टर है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा चैप्टर है डेफिनिट इंटीग्रेशन और तीसरा चैप्टर है एरिया अंडर द कर्व और फोर्थ चैप्टर हमारे पास क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो, पहला जो चैप्टर है ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इट्स लाइक मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, कि भाई हमारे पास इंटीग्रेशन निकालने के आखिर क्या क्या मेथड्स हैं, इंटीग्रेशन आखिर होता क्या है, इंटीग्रेशन आखिर ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। ये सारी बातें हमें सीखनी है किसमें? डेफिनेट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। बाकी बातें, उसके आगे की बातें हम किस में सीखने वाले हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन में। अब यहाँ पे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है, जेई मेन और जेई एडवांस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है भाई। हर साल तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, अल्टरनेट ईयर में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन एडवांस में या मेंस में पूछा जाता रहा है। लेकिन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से जो एप्लीकेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो डेफिनिट इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन में आते हैं, वो हर साल पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई डायरेक्ट इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस अपने आगे आने वाले तीनों चैप्टर में है। तो ठीक है, इंपॉर्टेंस समझाते हुए मैं इस चैप्टर को शुरू करता हूँ, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, कि व्हाट इज दिस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आखिर हमारे पास क्या होता है। अब जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात मैं कर रहा हूँ या इंटीग्रेशन की बात मैं शुरुआत करता हूँ, तो इंटीग्रेशन का ये सिंबल है, दिस इज इंटीग्रेशन। हमारे पास इंटीग्रेशन का सिंबल है, दिस इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ये लिखा होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स का मतलब है जो वेरिएबल है, वो वेरिएबल क्या है? एक्स, जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। डी के साथ जो लिखा होता है वही वेरिएबल होता है जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। जैसे डी के साथ एक्स लिखा है तो हम इसको किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे? एक्स के रेस्पेक्ट में। व्हाट इज दिस एफ एक्स? दिस एफ एक्स इज व्हाट? इंटीग्रांड। दिस एफ एक्स इज व्हाट? इंटीग्रांड, कि भाई जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है? इंटीग्रांड। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो उसे लिखने का तरीका क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, मान लो एक फंक्शन आता है हमारे पास, क्या? जी एक्स प्लस सी। भाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वॉट? जी एक्स प्लस सी। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है भाई? ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि भाई एफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन जी एक्स प्लस सी आया है। अब इसको हम ये बोल सकते हैं, दिस इज एंटी डेरिवेटिव। भाई एक तरीके से हम किसको बोल सकते हैं? दिस इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन। ये क्या है? एंटी डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि भाई अगर हम इस जी एक्स प्लस सी का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो हमारे पास एफ एक्स आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस सी मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस सी, कि भाई अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस सी, तो वो हमारे पास क्या निकल कर आएगा? एफ एक्स के बराबर हमारे पास वो निकल के आएगा। तो हम ऐसा बोलने के कारण, भाई जी एक्स का डिफरेंशिएशन एफ एक्स है, तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? जी एक्स प्लस सी। जी एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन क्या है? एफ एक्स है। तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? जी एक्स प्लस सी। मतलब एक तरीके से डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज जी एक्स प्लस सी। एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज व्हाट? जी एक्स प्लस सी।
कि एंटी डेरिवेटिव, हम इसे लिख लेते हैं इस तरह से, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज जी एक्स प्लस सी। इसे एंटी डेरिवेटिव कोफिशिएंट भी बोल देते हैं, इसे प्रिमिटिव भी बोलते थे। इसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रिमिटिव ऑफ एफ एक्स इज जी एक्स प्लस सी। वॉट इज दिस सी? ये सी क्या है हमारे पास? दिस सी इज नोन एज इंटीग्रल कांस्टेंट। दिस सी इज, वैसे तो ये सी एक आर्बिट पैरामीटर है जो कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन व्हाट इज दिस सी? सी इज नोन एज इंटीग्रल कांस्टेंट। तो सी इज इंटीग्रल कांस्टेंट, कि भाई सी हमारे पास इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। सी इज व्हाट? इंटीग्रल कांस्टेंट। जैसे सपोज करो कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी। भाई साइन एक्स सी कांस्टेंट है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। मैं एग्जांपल समझाना चाह रहा हूं कि साइन एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस सी इज व्हाट? कॉस एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स कितना होगा? साइन एक्स प्लस सी। कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स कितना होगा? साइन एक्स प्लस सी। जैसे एक एग्जांपल और मैं बताना चाहूँगा, जैसे डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी कितना होगा? 2x। कि भाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो कितना आता है? 2x, और c का कितना आएगा? 0। तो 2x का इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो एक तरीके से ये हमारे पास क्या है? डिफरेंशिएशन का उल्टा, मतलब एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का एंटी, तो ये क्या है हमारे पास? एंटी डेरिवेटिव। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव। तो एफ एक्स इज नोन एज इंटीग्रांट, डी एक्स किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस सी, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स प्लस सी इज वॉट? एफ एक्स। सही बात, ये बात समझ में आई? अब इस बेस पे हम कुछ यहाँ पे अपने फॉर्मूलेस देखते हैं कि भाई अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस जो हैं वो यहाँ पे किस तरीके के हैं। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हम देखते हैं कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमारे पास किस तरीके के हैं। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूले में अगर मैं बात करूं कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्मूला कि भाई कौन कौन से हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले यहाँ पे आने वाले हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्मूलों की मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स क्या होता है? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। बस एन हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए? -1 नहीं होना चाहिए, कि एन शुड नॉट इक्वल टू -1। दिस इज अवर फर्स्ट फार्मूला। ये हमारे पास क्या है? पहला। सेकंड की बात करता हूँ, व्हाट इज सेकंड फार्मूला? कि भाई n -1 नहीं होना चाहिए, तो ये आ गया n -1 है तो क्या? -1 है तो ये है x की पावर -1, मतलब 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 अपॉन एक्स डी एक्स का ये होगा ln mod x प्लस सी, कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज ln mod x प्लस सी। नंबर 3 की बात करता हूँ। नंबर 3 है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, कि भाई एक्सपोनेंट फंक्शन है e की पावर x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर x का। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x प्लस सी। इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस सी होगा। नंबर 4 की बात करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x, एक्सपोनेंट फंक्शन बट वेरिएबल इज a, तो a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? a की पावर x अपॉन ln a, a की पावर x अपॉन ln a प्लस e। बस a जो है वहाँ पे हमारे पास क्या है? ये पॉजिटिव, कि इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x इज a की पावर x अपॉन ln a। ठीक। नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, कि भाई साइन x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूँ, कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, कॉस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस x। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x विल बी
माइनस कॉस एक्स प्लस सी। नंबर 6 की बात करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। ये सारे जितने भी डेरिवेशन, जितने भी फॉर्मूले मैं निकाल रहा हूँ, डिफ्रेंशिएशन को उल्टा करके निकाल रहा हूँ कि भाई डिफ्रेंशिएशन हमारे पास पता है तो उसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। तो कॉस एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन होता है जी? साइन एक्स का। तो साइन एक्स प्लस सी, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स प्लस सी। नंबर 7, इंटीग्रेशन, जैसे टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होगा? टेन एक्स प्लस सी, कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स विल बी टेन एक्स प्लस सी। नंबर 8 की बात करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास क्या होता है? व्हाट इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, या फिर माइनस कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या बोल सकता हूँ? कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इनका डिफ्रेंशिएशन करने पे हर एक केस में ये मिलेगा। सही बात। चलिए, दिस इज नंबर 8। नंबर 8 के बाद मैं आगे बात करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ इसे छोटा सा। नंबर 9, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 4 हो गए, 2 और बाकी हैं। 2 कौन कौन से बाकी हैं? इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स हमारे पास किसका डिफ्रेंशिएशन होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स डिफ्रेंशिएशन होता है हमारे पास सेक एक्स का। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? सेक एक्स प्लस सी, कि भाई इसका इंटीग्रेशन क्या है? सेक एक्स प्लस सी। नंबर 9, नंबर 9 के बाद नंबर 10 की बात करता हूँ कि व्हाट इज नंबर 10। नंबर 10 है इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स किसके डिफ्रेंशिएशन में आता है? कॉसेक एक्स के। कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस ऑफ कॉसेक एक्स प्लस सी, कि भाई इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ कॉसेक एक्स प्लस सी। दिस इज नंबर 10। नंबर 10 के बाद नंबर 11, नंबर 11 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वालों की बात करता हूँ। नंबर 11 किसकी बात करता हूँ? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वालों की। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वालों में साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, या dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन हम क्या बोल सकते हैं? साइन इनवर्स एक्स भी बोल सकते हैं, और इसका इंटीग्रेशन हम माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी बोल सकते हैं, कि दिस विल बी साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, या माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, कि साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हमारे पास किसका डिफ्रेंशिएशन है? 11 का। 11 के बाद मैं बात करता हूँ 12, इंटीग्रेशन ऑफ dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन याद करो जी, कि टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? टेन इनवर्स एक्स, कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर माइनस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर क्या होगा? माइनस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक। नंबर 12 के बाद नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ dx/mod x √x स्क्वायर माइनस 1। dx/mod x स्क्वायर माइनस 1। भाई सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? व्हाट इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स? 1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1। भाई सेक इनवर्स एक्स एक हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। तो 1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी।
तो देखो ये जो सारे मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हैं, ये सारे फॉर्मूले मैंने स्टैंडर्ड, ये सारे फॉर्मूले मैंने क्या लिखे हैं, स्टैंडर्ड, कि भाई स्टैंडर्ड हमारे पास जिन फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें पता होता है उससे हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कैसे डेवलप किए। ठीक बात, कि उससे हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों को आखिर कैसे बनाया है। अब इसमें कुछ फॉर्मूले हम और लिख लेते हैं, एक दो फॉर्मूला एडिशन में और लिख लेते हैं। नंबर 13 तक हमारे पास हो गया है। नंबर 13 के बाद यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ये भी हटा देता हूँ 1 वाला। हाँ, नंबर 13 के बाद मैं अगर बात करूँ नंबर 14 की, नंबर 14 में इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, कि भाई 10x का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx हम क्या बोल सकते हैं, ln ऑफ sec x, ln ऑफ, ऐसे तो मोड sec x आना चाहिए, ln ऑफ मोड sec x प्लस c, कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ मोड sec x प्लस c, कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx इज इक्वल टू ln ऑफ मोड sec x प्लस c। कैसे, ln मोड sec x का डिफरेंशिएशन करो, ln मोड sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 sec x इंटू sec x 10x, क्या होगा 1 sec x इंटू sec x 10x। तो 1 sec x इंटू sec x 10x, sec x कट जाएगा, 10x बचेगा, तो 10x इसका डिफरेंशिएशन 10x है, तो 10x का इंटीग्रेशन ln sec x प्लस c। मोड कई बार लगाते हैं, कई बार नहीं लगाते हैं, लेकिन कायदे से लगाना चाहिए। ठीक, इसी तरह नंबर 15 इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, कि भाई cot x का इंटीग्रेशन हम क्या लिखें, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cot x। तो cot x का इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ sin x, मोड लगाना चाहिए कायदे से, तो ln ऑफ sin x प्लस c, कि भाई इसका इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ sin x मोड sin x प्लस c। जैसे इसका डिफरेंशिएशन सोचो, ln मोड sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा जी, 1 sin x इंटू cos x, cos x अपॉन sin x कितना हो गया, cot x, तो इसका डिफरेंशिएशन है ln ऑफ मोड sin x। नंबर 16 की बात करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, भाई ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 4 बचे थे ना, 4 होते हैं ना फंक्शन, sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x। तो sin x, cos x को तो हमने पहले ही देख लिए थे, tan x, cot x देख लिए, अब बचे क्या, sec x और cosec x हमारे पास बचे। तो sec x का हमारे पास इंटीग्रेशन हम क्या बोलते हैं, ln ऑफ मोड sec x प्लस tan x प्लस c, या फिर भाई ln ऑफ मोड sec x प्लस tan x प्लस c, या फिर हम जो बोलते हैं ये बोलते हैं ln ऑफ मोड tan x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस c, ln ऑफ मोड tan x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस c, ये हमें यहाँ पे बोलते हैं। मतलब ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन ऑप्शंस, कि भाई क्वेश्चन जो है उसमें अगर ऑब्जेक्टिव है तो उसमें हमें आखिर दे क्या रखा है उसके हिसाब से। ठीक, इसी तरह नंबर 17 की बात करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx हमारे पास क्या होता है, व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, ln ऑफ मोड ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ ln ऑफ, आप इनके डिफरेंशिएशन करके देखना, यही निकलेंगे आपको, ये आपके लिए एक्सरसाइज है कि भाई इनके डिफरेंशिएशन करके देखें तो ये निकलेंगे कि ln मोड ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c, या फिर हम ये बोल सकते हैं और ln ऑफ मोड 10x बाई 2, ln ऑफ मोड 10x बाई 2 प्लस c। भाई या तो ये बोल दो या ये बोल दो, दोनों ही यूज़फुल है, इसलिए मैंने दोनों ही लिखवा दिए। तो ये बच्चों हमारे पास स्टैंडर्ड, भाई ये जो हमारे पास क्या थे, सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्मूलों का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है। ये जितने भी मैंने फॉर्मूले लिखे हैं यहाँ पे, ये सारे आपको रट्टा लगा लेने हैं। मतलब कोई सोते हुए जगा के पूछना कि भैया इसका इंटीग्रेशन बता, ले इसका इंटीग्रेशन, तब जाके हमारी जो आगे वाली बात है, तब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से आएंगी। तो ये जो मैंने सारे फॉर्मूले लिखे हैं, आप इन सारे फॉर्मूलों की पिक्चर अपने दिमाग में क्लिक कर लो, और एक बार पिक्चर दिमाग में क्लिक होगी तो फिर नहीं भूलते हम इन्हें। ठीक बात।
तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं कि भाई स्टैंडर्ड फंक्शन के इंटीग्रेशन हम आखिर किस तरीके से करते हैं। अब इसमें कुछ एक दो थ्योरम भी आती हैं भाई, कुछ एक दो थ्योरम भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं कि भाई थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन। लिखिए थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन, बहुत ही फुद्दू फुद्दू सी थ्योरम है, थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन, ऑफ इंटीग्रेशन कि भाई इंटीग्रेशंस की हमारे पास थ्योरम क्या है, व्हाट आर द थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन की थ्योरम क्या है, नंबर वन, व्हाट इज नंबर वन थ्योरम। नंबर वन थ्योरम है अगर हमारे पास दो फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में दे रखे हैं, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, ठीक, डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, भैया इनको अलग अलग कर लो बस, प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। मतलब ये एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स का हमारे पास इंटीग्रेशन था, तो हम इसे क्या कर सकते थे, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स, मतलब एफ एक्स का अलग जी एक्स का अलग, ठीक। नंबर टू, मान लो कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स डी एक्स, सपोज करो इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स डी एक्स से रखा है, तो भैया ये कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हो, इस कांस्टेंट को बाहर निकालने में कोई परेशानी नहीं है। के एफ एक्स डी एक्स, के इज कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट, कि के हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, ठीक बात। दिस इज थ्योरम नंबर टू। थ्योरम नंबर थ्री क्या है, ये थोड़ी काम की है बस। अब थ्योरम नंबर थ्री क्या है, थ्योरम नंबर थ्री है, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, हमें जी एक्स दे रखा है, जी एक्स प्लस सी पता है हमें कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स क्या है, जी एक्स प्लस सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या होगा, जी ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। भाई एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन हमें निकालना है, तो वो क्या होता है, जी ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करो, जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ एक्स है, तो जी ऑफ ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ए कट जाएगा। तो ये हमारे पास थर्ड वाली थ्योरम है, ये थोड़ी हमारे पास काम में आएगी। तो भैया इस वीडियो लेक्चर में तो मैंने आपको फॉर्मूले और बेसिक के तीन छोटे छोटे से थ्योरम पढ़ाई हैं, ठीक। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अगले वीडियो लेक्चर में रिकॉर्ड करवाऊंगा और बताऊंगा वहाँ पे किस तरह से हमें इन फार्मूलों को यूज़ करना है, ठीक। तो ये आज हमारी इंटीग्रेशन की शुरुआत हो गई है कि भाई इंटीग्रेशन हमें कैसे करना है, क्या क्या हमारे पास टॉपिक है इंटीग्रेशन में, ठीक। तो आज इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर ये स्टार्टिंग में मज़ा आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, जल्दी से फटाफट लाइक ठोको इसमें, और जो भी आपका फीडबैक है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दो। थैंक यू वेरी मच।